वीक ऑफ इंडिया में आज हम देश की धरोहर के विषय में बात करते हैं। ये मूर्खतापूर्ण भरा हुआ स्टेटमेंट दे रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी, जो बीजेपी के सांसद हैं। लड़कियों के विषय में सांस्कृतिक बनाइए। अरे भाई, तुम्हारे घर में क्या बेटी नहीं है जो उस तरह के तुम बयानबाजी कर रहे हो? ये आप ही का नारा था कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। क्या यही बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ आंदोलन होता है जिस तरह से आप की पार्टी ये कर रही है? हाथरस में जो है राजनीतिक पार्टियां को जो नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, उन्हें पीटा जा रहा है लट्ठों से, उनको घायल किया जा रहा है। जयंत चौधरी जो आरएलडी के नेता हैं जाट कॉन्स्टिट्यूंसी से, उनके साथ में भी बहुत बड़ी मारपीट हुई है। चंद्रशेखर जी के साथ भी, प्रियंका गांधी जी के साथ जो हुआ वो तो पूरा दुनिया देख रही है, पूरा प्रदेश देख रही है खींचातानी किस तरह से महिला के साथ की। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस, ग्रेटर नोएडा पुलिस ने उनसे माफ़ी मांगी है, लेकिन ये कोई इंसानियत नहीं कहती कि इस तरह से ये बलपूर्वक ये कार्य कर रहे हैं, सरकार चला रहे हैं। हमारे जो गौतम बुद्ध नगर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, उनके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। जो महानगर अध्यक्ष भाई साबुद्दीन के ऊपर भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। जो न्याय और सत्यता की आवाज़ को दबाया जा रहा है ये इस तरह से ये, और जो है ये अमीर घर की बेटी तो बेटी है, उसका यदि छज्जा भी टूट जाता है तो उसके लिए उसे Y+ की श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। और देखिए निर्लज्जता से कितना बड़ा बयान दे रही है। हाँ, मैं फिल्मों के लिए डायरेक्टर के पीछे सोती हूँ, शर्म नहीं आती उसको इस तरह से महिला को अपमान करते हुए? बेशर्म कहीं की। जनतंत्र में पत्रकारिता और पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा महत्व है, उसका एक बहुत बड़ा स्थान है। उसके साथ में भी लोगों ने जो बर्ताव किया है हाथरस में वो निंदनीय है। हाथरस में जो फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट है उसमें इतनी देरी क्यों हो रही है? ये एक अमानवीय घटना है। लोग आक्रोशित हैं, डीएम से भी आक्रोशित हैं। आज जो हमारे महिला आयोग की अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश की, श्री विमला बाथम जी, कहाँ सो रही हैं? इस पर आप अपनी पार्टी में जाकर बात क्यों नहीं करते, संज्ञान में क्यों नहीं लेते इस मामले को? आप उत्तर प्रदेश के हाथरस घटना सीएम साहब उसको बता रहे हैं कि ये तो त्रासदी शब्द कह रहे हैं। अरे भैया, त्रासदी नहीं है वो एक कथित सामूहिक बलात्कार है जो कि पूरा देश देख रहा है, उसको आप त्रासदी बता रहे हैं। ये क्या है ये भाई? अब मैं थोड़ा सा अलग हट के बात करता हूँ। इस्लाम में मक्का में प्रॉफिट मोहम्मद से पहले जब बेटी पैदा हो जाया करती थी तो उनको उठाकर वो जिंदा ही उनको कब्र में दफना दिया करते थे। उसके बाद दफना दिया कहा जाता है। इतनी बड़ी जहालत और क्रूर प्रथा थी अरब देश के अंदर। लेकिन कुरान के आने के बाद उसमें बार बार जिक्र है इस बात का कि इंतकाल के बाद जब इंसान मरता है तो उसकी रूह निकालने के लिए कई जगह जिक्र आया है। तो बेटियों को जो रूप माना गया है वो रूह निकालने वाले जो फरिश्ते हैं, ये फरिश्तों का रूप माना गया बेटियों को इस्लामिक में है। मोहम्मद साहब ने कहा है, प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कहा कि बेटियों को मारना पाप है, बेटी का अपमान न करें, बेटी को ना पेट में उसकी हत्या की जाए, और जो किसी की बेटी किसी की भी हो इज्जत सम्मान करेगा, अपनी बेटी हो या किसी दूसरे की बेटी हो। तो ये लिखा है कि अल्लाह ताला उसे स्वर्ग या जन्नत में दाखिल करेगा, ये लिखा हुआ है कुरान मजीद में। अब रही अरब में बलात्कारियों का जो हश्र होता है, वो मैं उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ। पहले ज़माने में यदि कोई इस घटना को अंजाम देता था तो उसको एवरी फ्राइडे ज़मीन में गाड़ कर उस पर इतने कोड़े बजते थे कि वो जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको नहीं छोड़ते थे। उसका कोई
और वर्तमान में स्थिति ये है, वहाँ के कानून में गया था, अभी 2 बार जा चुका हूँ वहाँ पर, तो मैंने संज्ञान में लिए, पूछा वहाँ के लोगों से। अब तो वर्तमान में 24 घंटे के अंदर ही बीच चौराहे पर ले जाकर उसको तुरंत गोली मार देते हैं, उसमें इतनी गोली मारते हैं कि वो मर ना जाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटी जो है इस देश की बहुत बड़ी धरोहर है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।